हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद साक्षी। स्टूडेंट, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो स्टूडेंट, हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 12.2 का। हमने फर्स्ट क्वेश्चन ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं, तो करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। सो सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, फैक्टराइज। जितने भी हमें नीचे ये एक्सप्रेशंस दे रखे हैं ना, हमें इनको फैक्टराइज करना है। अभी आप इन एक्सप्रेशन पे ध्यान दो। सबसे पहले इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है, 4p² माइनस 9q²। तो यहाँ पे दो टर्म है ओनली, है ना। और दोनों टर्म कैसे हैं, फर्स्ट वाली भी स्क्वायर वाली टर्म है और सेकंड वाली भी स्क्वायर वाली टर्म है, और बीच में कैसा साइन है, माइनस का साइन है, मतलब नेगेटिव साइन है। तो स्टूडेंट, जब भी हमें ऐसे एक्सप्रेशन देखने को मिलेंगे जिसमें बस दो ही टर्म हो और बीच में माइनस का साइन हो, तो हम उसमें एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बता देती हूँ। यहाँ पे लगेगा a² माइनस b² इज इक्वल्स टू a+b और एक बार a माइनस बी। इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम इस पूरे क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, बस ये एक फॉर्मूला लगाना है और सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो फर्स्ट पार्ट करते हैं। 4p² माइनस 9q²। 4p² को हम कैसे लिख सकते हैं, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर वाली टर्म है और 9 भी क्या है, परफेक्ट स्क्वायर वाली टर्म है। तो मैं 4 को ऐसे लिख सकती हूँ 2p का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 2 ज़ा 4, ठीक है, और p², यहाँ पे p² था। और मैं 9q² को कैसे लिख सकती हूँ, 3 3 ज़ा 9 होता है और q² को होल स्क्वायर लिख दूंगी, 3q का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पे इसको फॉर्मूला से कंपेयर करना है हमें। तो फॉर्मूला में क्या दे रखा है, a² माइनस b²। तो यहाँ पे हमारे पास बन गया, ये a² बन गया और ये हमारा b² बन गया। इसको a मान लेंगे और ये b मान लेंगे, ठीक है। तो अब मैं इसके ऊपर ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकती हूँ। तो अब हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे देखो, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 2p, क्योंकि ये हमारा a है तो एक बार लिखूंगी a+b और एक बार लिखूंगी a-b। तो मैं यहाँ पे a क्या है 2p, बीच में प्लस का साइन, और b क्या है हमारा 3q, तो यहाँ पे आ जाएगा 3q। फिर एक बार क्या लिखूंगी a-b, मतलब 2p माइनस 3q। तो ये है फर्स्ट पार्ट का आंसर। तो स्टूडेंट, बहुत इजी है। आई होप आपको फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया है। सेम इसी तरह से सारे पार्ट में यही फॉर्मूला लगेगा। करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, तब आपको और क्लियर हो जाएगा। सेकंड पार्ट में क्या बोला गया है, 63a² माइनस 112b²। अब स्टूडेंट, यहाँ पे देखो, दोनों टर्म में स्क्वायर वाली टर्म में बीच में नेगेटिव साइन है, वही फॉर्मूला लगेगा। पर यहाँ पे आप ये ध्यान दे रहे होगे कि ये क्या है, 63 जो है वो हमारी परफेक्ट स्क्वायर वाली टर्म नहीं है ना, और ना ही 112 हमारी परफेक्ट स्क्वायर वाली टर्म है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, क्या हमें मालूम है, क्या 7 9 ज़ा 63 होता है और साथ में a², बीच में माइनस का साइन। अब 112 को कैसे लिख सकती हूँ मैं, 7 16 ज़ा 112 होता है और साथ में b², ये वाली टर्म, ठीक है। तो मैंने इस टर्म को ऐसे एज अ मल्टीपल लिख दिया और यहाँ पे भी मल्टीपल में लिख दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ से 7 को कॉमन निकाल लूँगी, क्योंकि इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है। 7 कॉमन आ जाएगा तो अंदर हमारे पास इस टर्म में क्या बचेगा, 9a²। साइन आएगा माइनस का, इसमें भी 7 कॉमन ले गया तो अंदर क्या बचा, 16b²। अब यहाँ पे आप देखोगे 7 तो बाहर कॉमन है, अंदर देखो हमारे पास ये दो टर्म बच रही हैं और दोनों कैसी हैं, परफेक्ट स्क्वायर वाली टर्म है और बीच में नेगेटिव साइन है। तो हम क्या करेंगे, वही फॉर्मूला लगा देंगे जो मैंने अभी बताया, a² माइनस b² इज इक्वल्स टू a+b एंड a-b। ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 7 एज इट इज़, इसको मैं लिख दूंगी अंदर। 9a को कैसे लिख सकती हूँ, 3a का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकती हूँ ना। 9a को 3 3 ज़ा 9 होता है, और 16 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, 4, और साथ में b, तो 4b का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ये बन गया हमारा a, ये बन गया b। a² माइनस b² इज इक्वल्स टू a+b और a-b, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगा दूंगी, 7 एज इट इज़ बाहर, फिर एक बार लिखेंगे a+b, तो मतलब 3a + 4b, और एक बार लिखूंगी 3a माइनस 4b। फॉर्मूला लग गया, ये आ गया हमारा आंसर। तो यहीं पे सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया है।
बस इसमें कुछ नहीं था, थोड़ा मल्टीपल निकाले हमने, फिर उसमें कॉमन निकाली और फिर से वही सेम फॉर्मूला लगा दिया। अब नेक्स्ट पार्ट करेंगे, थर्ड पार्ट, 49x² माइनस 36। अब 49x² को मैं कैसे लिख सकती हूँ, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? यस। और ये भी क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 7, इसका परफेक्ट स्क्वायर होगा 7 7 49 होता है, 7x का होल स्क्वायर, 49x² को मैंने ऐसे लिख दिया। और 36 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 6 का, तो मैंने लिख दिया 6 का स्क्वायर। अब सेम देखो, दो टर्म है, बीच में माइनस का साइन है, स्क्वायर वाली टर्म है, तो फॉर्मूला लग जाएगा, ये हमारा ए बनेगा, ये बी, ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। इट मीन्स 7x प्लस 6 एक बार और एक बार a माइनस बी, मतलब 7x माइनस 6। ये आ गया हमारा थर्ड पार्ट का आंसर। ये तो बहुत इजी था। करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट, ये भी बहुत इजी है। 16x की पावर 5 माइनस 144x की पावर 3। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे देखो, यहाँ पे x की पावर 5 है, यहाँ पे x की पावर 3 है, तो हमें क्या चाहिए? स्क्वायर वाली टर्म चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से x कितनी ज़्यादा है यहाँ पे पावर, हमें तो स्क्वायर चाहिए ना, तो यहाँ पे 3 एक्स्ट्रा है ना, मतलब x की पावर 5 का मतलब क्या होगा कि x को 5 टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो अगर मैं यहाँ से 2x चाहिए मुझे, तो बाकी के 3 तो बच रहे हैं, है ना। तो मैं यहाँ पे x की पावर 3 बाहर निकाल लूँगी, मतलब x³ बाहर कॉमन ले लूँगी। अंदर इस टर्म में बचेगा मेरे पास 16x का स्क्वायर माइनस, अब 144 के साथ भी x³ है, तो x³ तो बाहर कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा? 144। x³ को एज इट इज़ रहने दूंगी। अब मैं 16x² को कैसे परफेक्ट स्क्वायर वाली टर्म में लिख सकती हूँ? यस, क्या बनेगा यहाँ पे? 4 4 जो 16 होता है, तो 4x का होल स्क्वायर माइनस 144 परफेक्ट स्क्वायर टर्म है। यस, कौन सी? 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144। तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पे क्या होगा? x³ तो एज इट इज़ रहेगा, अंदर मैं फॉर्मूला लगा सकती हूँ। अब ये बन गया हमारा a², ये बन गया b², ये इसके b है, तो फॉर्मूला लगेगा तो क्या बनेगा? एक बार a प्लस बी और एक बार a माइनस बी, तो यहाँ पे आ जाएगा 4x माइनस 12, एक बार ये आएगा और एक बार आएगा 4x प्लस 12। ये आ गया हमारा फोर्थ पार्ट का आंसर। बस आपको एक फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो स्टूडेंट करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट देखो स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट तो बहुत ज़्यादा इजी है। यहाँ पे देखो, इस टर्म को मैं a मान लूँगी पूरे को, ठीक है, और ये पूरी टर्म हमारी b बन जाएगी। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, a² माइनस b² इज इक्वल्स टू a प्लस बी और एक बार a माइनस बी, यही है ना फॉर्मूला, तो इसी फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। तो ये हमारा a² बन गया, ये b² बन गया। तो अब फॉर्मूला अप्लाई करो, तो यहाँ पे क्या बनेगा? एक बार a लिखूँगी, फिर प्लस b लिखूँगी, तो a क्या है हमारा? l प्लस m, प्लस का साइन आएगा, और b क्या है हमारा? l माइनस m। एक बार ये बन गया, फिर एक बार फिर से लिखेंगे a माइनस बी, मतलब l प्लस m, a है हमारा, फिर साइन आएगा माइनस का, फिर b लिखेंगे तो l माइनस m। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो बनेगा l प्लस m एज इट इज़, प्लस का l रहेगा, प्लस माइनस माइनस तो माइनस का m रहेगा, और यहाँ पे l प्लस m एज इट इज़, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे, प्लस माइनस जिसके आगे कोई साइन नहीं होता तो उसके आगे तो प्लस का साइन होता है, तो प्लस माइनस माइनस तो माइनस का l, माइनस माइनस प्लस तो माइनस प्लस का m। ठीक है, अब जो कैंसिल हो रहे हैं उनको हम कैंसिल कर लेंगे। यहाँ से l कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे m से m कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, प्लस का m था, माइनस का m था, कैंसिल हो गया, प्लस का l था, माइनस का l था, कैंसिल हो गया। अब क्या बचा हमारे पास? यहाँ पे l 2 बार बचा, मतलब 1l और एक l ये है, तो l प्लस l कितना हो गया? 2l हो गया। m प्लस m कितना हो गया? 2m हो गया। मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 2 जा 4, 4lm। ये आ गया हमारा इस पार्ट का आंसर। फिफ्थ पार्ट का आंसर आ गया, बहुत इजी था, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई हो गया। करेंगे इसका सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट में क्या बोला है? 9x² y² माइनस 16। अब देखो 9 क्या परफेक्ट स्क्वायर होगा? यस, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3xy का होल स्क्वायर। मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, और 16 को क्या लिख सकती हूँ? 4 का होल स्क्वायर। कुछ नहीं है, फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, a² माइनस b² इज इक्वल्स टू a प्लस बी
और a माइनस बी, है ना। ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या बनेगा, ये हमारा ए स्क्वायर बन गया, ये हमारा बी स्क्वायर बन गया। तो अब मैं फॉर्मूला अप्लाई करूँगी तो बनेगा 3x प्लस बी क्या है हमारा 4 है तो 4 आ जाएगा, फिर 3xy और माइनस का 4 आ जाएगा एक बार। बस ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो रहा है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें प्लीज़। करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला गया है। नेक्स्ट पार्ट में दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर। स्टूडेंट एक बार यहाँ पे ध्यान दो, हमें क्या चाहिए था, कोई स्क्वायर वाली एक टर्म चाहिए थी और बीच में माइनस का साइन होना चाहिए, फिर स्क्वायर वाली टर्म होनी चाहिए, मतलब 2 ही टर्म होनी चाहिए। तो यहाँ इसको तो पहले सॉल्व करना पड़ेगा पूरी ब्रैकेट को, है ना। तो यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला करवाया था आपको, अगर आपको याद हो तो यहाँ पे a माइनस बी और a प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे आप देख रहे होगे कि यहाँ पे कौन सा अप्लाई होगा, देखो बीच वाले टर्म के साथ माइनस है, मतलब ये वाला लगेगा, मतलब सेकंड वाला a माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब यहाँ पे एक फॉर्मूला लगेगा, है ना। तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, एक्स स्क्वायर, ठीक है, फिर माइनस, फिर 2ab मतलब 2 इंटू एक्स इंटू बाई, है ना, और फिर प्लस बी स्क्वायर मतलब बाई का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो। और साथ में ये जो माइनस का जेड स्क्वायर है इसको एज इट इज़ लिखेंगे। अब यहाँ पे ये बन रहा है हमारा फॉर्मूला, क्या ये फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। मैंने इसको इस फॉर्म में लेके आ गई हूँ, अब मैं इसको इस फॉर्म में लेके आऊँगी तो क्या बनेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये हमारा a है और ये हमारा b है, तो यहाँ पे बनेगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर बन गया, ठीक है, माइनस z का स्क्वायर। ये हमारा बन गया a, ये बन गया हमारा b। तो यहाँ पे अब वही फॉर्मूला यूज हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। तो क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी x माइनस वाई माइनस z एक बार, और एक बार आएगा x माइनस वाई प्लस z। ये आ गया हमारा आंसर। एट्थ पार्ट में क्या दे रखा है, 25a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर प्लस 28bc माइनस 49c स्क्वायर। स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान दो, हमें क्या चाहिए था, एक तो a स्क्वायर चाहिए और एक b स्क्वायर चाहिए और बीच में माइनस का साइन हो तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं, पर यहाँ पे अब 4 टर्म आ गई। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे सबसे पहले इस टर्म को क्या लिख सकती हूँ मैं, 5a का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ, यस लिख सकती हूँ। तो a स्क्वायर तो हमने फाइंड कर लिया, अब b स्क्वायर फाइंड करना है। तो हम इन तीनों टर्म को अगर एक साथ कर दूं और यहाँ पे फॉर्मूला लगा दूं तो हमारा b स्क्वायर भी आ सकता है ना। तो यहाँ पे देखो ये हमारा क्या बन रहा है, a स्क्वायर बन रहा है, 2ab वाली टर्म आ गई और ये b स्क्वायर वाली टर्म आ गई। पर मुझे क्या करना है, यहाँ से बीच वाला साइन देखना होता है, यहाँ पे बीच पे तो प्लस का साइन है बट लास्ट में माइनस का साइन है ना। या तो दोनों में क्या होता है, प्लस का साइन होता है या फिर बीच वाले टर्म के साथ माइनस का साइन होना चाहिए था। तो मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँगी। जब मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, ये माइनस का 4b स्क्वायर था तो ये प्लस का 4b स्क्वायर हो गया, और ये प्लस का 28bc था तो ये माइनस का 28bc हो गया, और ये माइनस का था तो इसका साइन हो गया प्लस का और 49c स्क्वायर। अब आप देखोगे 5a स्क्वायर तो एज इट इज़ रहेगा। अब 4b स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 2b का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ, फिर 2 टर्म छोड़ दो साथ में प्लस का साइन। अब लास्ट वाली टर्म पे आएंगे तो 49c स्क्वायर को क्या लिख सकती हूँ मैं, 7c का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकती हूँ, ठीक है। अब ये हमारा a बन गया, ये हमारा b बन गया, ये a बन गया, ये b बन गया। तो मैं लिखूंगी बीच में 2ab, मतलब a कितना है 2b है और b कितना है 7c है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला रेडी। यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा अब आराम से। क्या बन गया, ये बन गया हमारा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला लग जाएगा, क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ 5a का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब 2b माइनस 7c का
होल स्क्वायर। ये हमारा a बन गया, ये हमारा b बन गया पूरा। अब यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगा सकती हूँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजक्वल्स टू a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, ये फॉर्मूला हमें पता है। ठीक है, तो इसी फॉर्मूला का यूज़ करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा, ये हमारा a है, ये हमारा b है, तो क्या बनेगा, एक बार a प्लस बी मतलब 5a प्लस 2b माइनस 7c। ठीक है, और एक बार बनेगा 5a माइनस 2b माइनस 7c। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करनी होगी तो कर सकते हैं आप, 5a प्लस का 2b प्लस माइनस माइनस 7c। सेकंड में बना 5a माइनस 2b माइनस माइनस प्लस तो 7c। ये आ गया हमारा 8 पार्ट का आंसर। ठीक है, तो स्टूडेंट कुछ भी नहीं है, बस आपको थोड़ा फॉर्मूला लगाना आना चाहिए तो क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे इजी से। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।